ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ वगैरह ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ें होती हैं. लाइक यू हैव योर एग्ज़ाम्स, टीचर विल कम एंड टीच यू, असाइनमेंट्स ऐसे होंगे, फिर एग्ज़ाम्स होंगे. देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसीजर जो अपने को हमेशा आदत पड़ी होती है, और फिर मार्क्स आएंगे. उस बेसिस पे सब कुछ जजमेंटल होती है. बट सब कुछ इतना माइंडसेट अपना ऐसे क्रिएट होता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तब अपने को पढ़ना है और ये सब ठीक है. प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा सा कम फोकस अपने को किया जाता है हमेशा से, ऐसे ही स्कूलिंग टाइम में भी रहता है. बट यहाँ पे बहुत डिफरेंस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते. बहुत रेयर होता है कि किसी किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उसके बाद यू हैव टू फोकस कंप्लीटली ऑन स्टडीज़ इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द स्टडी. ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਵਰੀ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਸੇਮ. ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ, ਬਰਾਊਨ ਕਾਲਰ, ਬਲੈਕ ਕਾਲਰ, ਗ੍ਰੇ ਕਾਲਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. 80,000 फीस थी, उसमें कुछ स्कॉलरशिप्स हर यूनी यहाँ पे देती है, तो मेरा 20% मेरे को मिला था. और 20% कंटिन्यू भी तभी होगा व्हेन यू आर ऑन टू अ सर्टेन ग्रेड, मतलब यू हैव टू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ ग्रेड. रीज़न जो मेरा मेलबर्न जाने का था वो था एकोमोडेशन. बिकॉज जितनी भी एक स्टूडेंट क्या करता है, दे स्क्रॉल थ्रू यूट्यूब and like another asking reference, asking things about another paper also. तो मैं यूट्यूब और लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट होती थी. तो उस टाइम पे मुझे पता चला, और जितना भी मैंने अपना रिसर्च किया था, कि सिडनी इज़ वे मोर एक्सपेंसिव Than Melbourne. हाँ देन मेलबर्न. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਿਮਰਨ ਅਨਪਲੱਗਡ ਰੀਅਲ ਟਾਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਸਿਡਨੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਨੂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਹੈਲੋ ਸਿਮਰਨ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕੋ. तो मेरा नाम रेनू है और मैं श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ, जो राजस्थान के अंदर है. मेरा आर्मी बैकग्राउंड है, तो स्कूलिंग कैंटोनमेंट एरिया से ही हुई. माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बड़ी मेरी सिस्टर है, एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर ऑल्सो. ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ स्टडी की ਕੀਤਾ होया? और मेरा PCM था 11th-12th में. देन आई मूव्ड ऑन टू फिज़िक्स ऑनर्स. दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो मैंने परस्यू किया, BSc ऑनर्स इन फिज़िक्स. उसके बाद मास्टर्स का प्लान था, बट ड्यू टू सम रीजंस कोविड आया, इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए मैं थोड़ा सा लैक हुई. देन आई टुक अ गैप ऑफ ईयर एंड हाफ, और फिर मैंने फ़िज़िक्स को एक बार ब्रेक दे के फिर मैंने जॉब करना शुरू किया. तो इन द वेरी बिगिनिंग आई वर्कड फॉर यूनिसेफ के बाद फिर मैं फाइनेंस फील्ड में एंटर हुई इनटू इन्वेस्टमेंट और वेल्थ. तो वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट में हैंडल करती थी. वहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत ये रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक आई एम गुड एट हैंडलिंग थिंग्स. तो उसके बाद फिर मैं 1.5 years तक मैंने वो किया. फिर रियलाइज़ किया कि वाई नॉट मूव इनटू दिस सेक्टर, बट प्रॉपरली फाइनेंस में जाना भी नहीं था. देन आई मूव्ड ऑन टू द प्रोफाइल ऑफ एज अ बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट भी जनरली यही करता है, वे डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, प्रोवाइडिंग सोल्यूशंस टू द क्लाइंट्स ऑल्सो. तो फिर देन आई मूव्ड ऑन टू BA एंड आई वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 months. फिर मेरा मास्टर्स का प्लान था कि मास्टर्स मेरे को करनी ही करनी थी. तो जब आपकी इंडिया में जॉब भी चल रही थी, आपने बैचलर तक की स्टडी तब तक कर भी ली थी, तो आपको क्या दिमाग में आया कि आपने सोचा कि मेरे को मास्टर्स जो है वो अब्रॉड से करनी है? वो कहाँ से आपके दिमाग में आया? तो जब मैं DU से ग्रेजुएशन भी अपना कर रही थी, उसी टाइम मेरे को एट द बैक ऑफ द माइंड ये था कि इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल ऑलवेज मूव टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़. क्योंकि मैं फ़िज़िक्स कर रही थी, एंड जर्मनी में स्टेम का बहुत अच्छा फ्यूचर है. तो उस टाइम में मेरा ये था कि मैं यूरोप से अपना मास्टर्स परस्यू करूँगी. बट आफ्टर वही है कि फ़िज़िक्स को मैंने गैप दिया, और अब्रॉड स्टडीज़ का तो हमेशा से प्लान था ही. फिर जब मैं BA में एंटर हुई, तो BA का फिर मेरा ये था कि देन आई मूव्ड ऑन टू फर्दर यूनिवर्सिटीज़. फिर मैंने यूरोप भी एक्सप्लोर किया, UK भी किया, कनाडा भी किया. फिर लास्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया पे मैं स्टक हुई. तो फिर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ देखी, एंड बाकी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी देखी विच वर इन टू यूरोप. बट सम हाउ
थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ इंक्लाइंड हुई बिकॉज ऑफ द वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस और जिस तरीके की यहाँ पे लाइफस्टाइल है। ओके, तो मेनली आपने डिड यू अप्लाई समवेयर एल्स एज वेल या फिर ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई किया तुसी? नहीं, मैंने फॉर बीए मैंने ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई किया था इनटू लाइक 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? स्टार्टिंग में ऑफ़र लेटर्स का प्रोसेस जितना भी था वो मैंने खुद से एप्लीकेशंस डाली थी। ऑफ़र लेटर्स मेरे पास जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था सबके साथ थे मेरे पास। बट फिर मेरा जीटीई वगैरह जो नेक्स्ट प्रोसेसेस होते हैं, जीटीई वगैरह कंडक्ट हुआ था मेरा 2 यूनिवर्सिटीज़ का, विच आर इन टू मेलबर्न, एक डीकन एंड एक अनदर यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ से मेरा जीटीई रिजेक्ट हुआ था फॉर सम ऑफ द रीजंस। ओके, ऑफर लेटर मिलने के बाद? ऑफर लेटर मिलने के बाद जीटीई का प्रोसेस होता है। फिर जब मेरा जीटीई रिजेक्ट हुआ उसके बाद आई थॉट दैट व्हाई नॉट मूव टू एजेंट, आई माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग। फिर मैं एजेंट की तरफ, फिर मैंने एजेंट अपना फाइनलाइज़ किया। फिर मैंने उनसे बात की कि वेयर आई एम लैकिंग, व्हाट इज़ द थिंग, कि कहाँ पे मैंने लैक किया कि मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ है। बिकॉज इन स्पाइट ऑफ मतलब हैविंग थोड़ा बहुत सही प्रोफाइल है, स्टडीज़ भी ठीक थी। तो फिर मैं एजेंट के पास गई एंड उनसे मैंने हेल्प लिया। ठीक है, एंड देन मेलबर्न से आप रिजेक्ट हुए एंड देन यू केम टू सिडनी। मेलबर्न रिजेक्ट हुआ, सिडनी इसलिए चूज किया तुसी या मतलब हाउ डिड यू फाइनलाइज योर यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली द सिटी? तो मेजर रीज़न जो मेरा मेलबर्न जाने का था वो था एकोमोडेशन। बिकॉज जितनी भी एक स्टूडेंट क्या करता है, दे स्क्रॉल थ्रू यूट्यूब like asking reference, asking things about another paper also। तो मैं YouTube और LinkedIn पे लोगों से कनेक्ट होती थी। तो उस टाइम पे मुझे पता चला और जितना भी मैंने अपना रिसर्च किया था कि सिडनी इज़ वे मोर एक्सपेंसिव Than Melbourne। हाँ, देन मेलबर्न। तो फिर मैंने कहा कि मतलब आई डोंट वांट टू बेयर दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस, मतलब आफ्टर हैविंग सच एन एक्सपीरियंस, एंड आई नेवर वांटेड टू टेक एकोमोडेशन का एक्सपेंस फ्रॉम माई होम। So I was like, because यहाँ पे ये कल्चर होता है, it's not there in India that people are earning and they are spending by themselves, whether they are a student or working anywhere। Whosoever, yeah। तो मेलबर्न एक ये रीज़न था मेरा जाने का कि मेरा एकोमोडेशन का एक्सपेंस बचेगा एंड फीस वगैरह भी कंपैरेटिवली सिडनी की यूनी और जो मेलबर्न की यूनी है बहुत डिफरेंस है। तो जब मेरा जीटी रिजेक्ट हुआ एंड 2 मेजर सिटीज़ मेरी यही थी, सिडनी और मेलबर्न आने का ही, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू गो टू रीजनल एरियाज़, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इन्वायरमेंट का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड जिस तरीके से बॉर्न एंड ब्रॉट अप, लाइक वी हैव बीन दिल्ली में रहे, उसके बाद इट बिकम सम हाउ डिफ़िकल्ट व्हेन द क्राउड इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू यू। तो फिर मेलबर्न के बाद फिर मैं सिडनी में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था। देन आई सिलेक्टेड वन ऑफ देम, यूटीएस। फिर मैंने फाइनलाइज़ किया। और क्या आपकी कॉस्ट वगैरह क्या है यूनी की पर ईयर, इफ़ यू कैन प्लीज़ टेल अस? तो यहाँ पे मेरा पर सेमेस्टर यूटीएस का है अराउंड $19,000 to $20,000 आफ्टर द स्कॉलरशिप। वैसे 80,000 फीस थी, उसमें कुछ स्कॉलरशिप्स हर यूनी यहाँ पे देती है, तो मेरा 20% मेरे को मिला था। और 20% कंटिन्यू भी तभी होगा व्हेन यू आर ऑन टू अ सर्टेन ग्रेड, मतलब यू हैव टू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ ग्रेड सिस्टम। उसके बाद तो फिर मेरा ऑन एन एवरेज 19,000 to 21,000 के बीच में मेरा हर सेमेस्टर का फ़ी रहता है, डॉलर्स। ओके, मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? जब ऑफर लेटर अपने को मिलता है तो उसके अंदर आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल कि तुम्हारा ग्रेड, तुम्हारे बैचलर्स में इतना स्कोर था, तो दे गिव उसके बेसिस पे यूनी खुद ही देती है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਪੀਪਲ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 12 lakhs which was in INR which is being paid। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਡ ਯੂ ਟੇਕ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਯੂ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਲੋਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਬੀਅਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ? तो जो मेरा ट्यूशन फ़ी है वो PSU बैंक है, एजुकेशन लोन से ही पूरा कवर हो रहा है। Okay. नॉट फुल एक्चुअली, देवर थोड़ा सा वहाँ पे भी PSU बैंक से भी मेरे को काफ़ी परेशानी आई थी, तो पूरा लोन डिस्पर्स तो हुआ ही नहीं,
जनरली 85% करते हैं, मेरा 85 भी नहीं हुआ, मेरा उससे भी कम हुआ है। ओके तो बाकी माई पेरेंट्स आर पेइंग ट्यूशन फी का एंड द रेस्ट इज बीइंग पेड बाय द बैंक। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? बिकॉज हाँ, प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स में यही मेजर डिफरेंस है जो मैंने तब रियलाइज़ किया व्हेन इट केम अपॉन टू मी। क्योंकि PSU बैंक्स मैं 3 महीने जेन्युइनली परेशान हुई हूँ लोन के चक्कर में, टू एंड फ्रो वेयर आई वाज वर्किंग, और फिर मैं घर जाती थी बिकॉज पापा के ही उस पर सारे जितना भी इन्फो है उनका एवरी ऑन अकाउंट, उसी पे मेरे को लोन मिला है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी उस PSU बैंक्स में, बिकॉज वो लोग इतना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनको यूनी से भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। मेरे को हर बार यूनी को कुछ ना कुछ मेल लिखना पड़ता था टू प्रूव देम कि येस मतलब आई एम बीइंग सिलेक्टेड ओवर देयर। और PSU बैंक्स का तो इंडिया में इट्स वेरी लेट, आई मीन आई डिड नॉट हैव लाइक अ गुड एक्सपीरियंस टिल डेट। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ 2015 ਚ, 2015 ਚ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਈਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ 2015 ਤੋਂ 2025 ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਸਟਿਲ Very true. ਟਫ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਚ ਯੂ ਹੈਵ ਜ਼ੀਰੋ ਫਰੈਂਡਸ ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਰ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर देम एज वेल। ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। हाँ जी, तो मेरा ऐसे था कि मेरे को यूनी से मैंने एक्सटेंशन लिया था। 5 अगस्त को मेरा सेशन शुरू था, तो उसके बाद 5 अगस्त तक मेरा वीज़ा नहीं आया था, 1 महीना लगा मुझे वीज़ा आने में। बट फिर 5 अगस्त से पहले मेरे को यूनी को मेल डालना पड़ा कि मेरा वीज़ा नहीं आया, तो आई नीड एन एक्सटेंशन। यहाँ की यूनीस का ये बहुत बेनिफिट होता है कि अगर तुम्हारा वीज़ा नहीं लगता है तो यू कैन ऑल्सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मतलब तुम नेक्स्ट सेशन से शुरू कर सकते हो। हाँ जी। तो फिर मैंने एक्सटेंशन लिया, उन्होंने मुझे 12 अगस्त तक का एक्सटेंशन दिया इन द वेरी बिगिनिंग। फिर मेरे को 11 अगस्त को फिर मेल डालना पड़ा उनको कि मेरा अभी भी नहीं आया है, मेरे को सिर्फ 4-5 दिन का एक्सटेंशन दे दो। बिकॉज मतलब एक्चुअली माई मदर टोल्ड मी कि यू नीड टू मेल देम और प्रॉबली आ जाए, जस्ट ट्राई लाइक 1 मोर टाइम। मैंने वो एक बार ट्राई किया, मैंने यहाँ के स्टूडेंट सेंटर से बात की। उसके बाद इन्होंने मुझे 16 अगस्त तक का एक्सटेंशन दे दिया था कि 16 अगस्त के बाद नहीं आया, नो मोर एक्सटेंशंस एंड यू विल बी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। तो फिर और लकीली मेरा 12 अगस्त को ही वीज़ा आता है, और मतलब हड़बड़ी में ही वीज़ा आया। एंड 14 को मैं इंडिया से 2 दिन मतलब एक ही दिन 13 बीच में थी। 12 अगस्त को मेरा 4 बजे वीज़ा आया था, और फिर मैं 14 को तो सुबह निकल ही गए थे हम लोग घर से। और उस टाइम पे बिल्कुल क्लिक नहीं होता है, BNBs वगैरह हमने देखे थे, होटल्स वगैरह देखे थे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, विच आई डिड नॉट वांट। एंड मैं ऐसे बैठ के स्क्रॉल कर रहे थे, माई सिस्टर वॉज ऑल्सो होम उस टाइम पे, शी वॉज ऑल्सो स्क्रोलिंग एंड फाइंडिंग कॉन्टैक्ट्स। तो उसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड का मेरे पास कॉल आता है, एंड ही वॉज लाइक क्या चल रहा है कैसे, बिकॉज ही वॉन्टेड सम इन्फॉर्मेशन। तो मैंने उनको बताया कि मेरा वीज़ा वगैरह आ गया एंड आई एम मूविंग। तो उन्होंने बोला कि अच्छा सिडनी जा रहे हो, बिकॉज मैंने अराउंड किसी को भी नहीं बताया था दैट आई एम परस्यूइंग माई हायर स्टडीज़ एंड गोइंग आउट। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज लाइक हिज फ्रेंड इज़ देयर इन सिडनी। ओके। और मैं ऐसे थी, मैंने कहा मतलब व्हाट कैन बी बेटर दैन दिस। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन लाइक टॉक टू दिस पर्सन, और ये थोड़ा बहुत तुम्हें स्टार्टिंग में एडजस्ट करवा देंगे। तो उन्होंने फिर मुझे उनका नंबर दिया, फिर मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मेरा ऐसे ऐसे है, मेरे को इतना स्टे। फिर उन्होंने मुझे किसी और का बताया कि यू कैन स्टे देयर, तुम्हारा वहाँ से यूनी भी थोड़ा सा पास पड़ेगा, और क्योंकि वो काफ़ी यहाँ से दूर रहते हैं शायद। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक जगह है वहाँ पे फ्लैट में कुछ एक लोग रहते थे, उनके थ्रू जानकार, तो फिर मैं वहाँ पे आई, और उसके बाद अब तक मैं वहीं पे रह रही हूँ। ओके ठीक है। और जब आप आए और स्टडी स्टार्ट की आपने, क्या डिफरेंस आपको लगा इंडियन और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में? डिड यू फाइंड इट ईजियर और हार्ड? कैसा लगा? आपने बैचलर इंडिया से की है और मास्टर्स आप यहाँ पे करने आए हो, कुछ फ़र्क लगा आपको एजुकेशन सिस्टम में? बहुत ह्यूज डिफरेंस है वैसे, देयर आर ऑल्सो प्रोज एंड कॉन्स एज वेल। इंडिया में बहुत
सिस्टमैटिकली चीज़ें होती हैं, लाइक यू हैव योर एग्ज़ाम्स, टीचर विल कम एंड टीच यू, असाइनमेंट्स ऐसे होंगे, फिर एग्ज़ाम्स होंगे, देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसीजर जो अपने को हमेशा आदत पड़ी होती है, और फिर मार्क्स आएंगे, उस बेसिस पे सब कुछ जजमेंटल होती है। बट सब कुछ इतना माइंडसेट अपना ऐसे क्रिएट होता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तब अपने को पढ़ना है और ये सब ठीक है। प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा सा कम फोकस अपने को किया जाता है हमेशा से, ऐसे ही स्कूलिंग टाइम में भी रहता है। बट यहाँ पे बहुत डिफरेंस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते, बहुत रेयर होता है कि किसी किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उसके बाद यू हैव टू फोकस कम्प्लीटली ऑन स्टडीज़ इफ़ यू कमिंग हियर फॉर द स्टडीज़। अगर नहीं करनी तो दैट इज़ वेरी मच ओके, बिकॉज देयर आर सो मेनी टूल्स इवन इफ यू आर नॉट फोकसिंग, और तुम्हारे असाइनमेंट्स हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे असाइनमेंट्स आर द मेन प्रायोरिटी, यस जिस बेसिस पे आप जज होते हो, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड व्यू है हर चीज़ का, कोई भी मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें भी यू कैन सर्च आउट and study course structure, everything is way better than India, I believe, in some of the courses, not everywhere. ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਈਟੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। 5-7 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਸਟਿਲ ਹੇਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਆਈਟੀ ਕੀਤੀ ਬਟ ਕਦੇ ਆਈਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਜੌਬਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈਟੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਸਕੋ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? सेम फील्ड, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, मोर ओवर इट्स नॉट द वे बैक इन इंडिया। वहाँ पे ऑल्सो आई वॉज डूइंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट। वहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं एज अ बी इसलिए सेलेक्ट हुई क्योंकि मेरे पास फिजिक्स में कुछ एक टेक्निकल नॉलेज थी, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ये सब रहता है। बट हियर इन ऑस्ट्रेलिया इट्स मोर ऑफ स्किल बेस्ड। तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, नोबडी वुड गिव यू जॉब, डजंट मैटर यू हैव डिग्रीज, नोबडी केयर्स, डजंट मैटर तुम्हारा कोई भी ग्रेड आ रहा है, and you have to be very confident in what you are doing, you have to prove them every single second. And way back जब मैं इंडिया में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रही थी, नहीं आता था, I learned it from the scratch during my job, they provided me training, but here it's not, you have to be fully fledged, ready to job, ready to work. yes, they want a fully grown individual who can help them, who can be resourceful for them, otherwise you can be replaced anytime. तो यहाँ पे यूनीस का येस दे डू मेक यू स्किलफुल इनफ दैट यू कैन वर्क एनीवेयर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर दे हैव, एंड इट ओनली मैटर्स व्हेन यू योरसेल्फ स्टडी। यहाँ पे कोई भी नहीं बोलेगा यूनीस के अंदर कि तुम पढ़ो, इट्स ऑल अपॉन यू। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਨੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਜ਼ BA ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਜੌਬ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਹੀ ਜੌਬ ਲੱਭੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਵੋ BA ਦੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ BA ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਹੀ टारगेट करोगे या फॉर मीनवाइल ਤੁਸੀਂ कुछ और जॉब्स भी कर लोगे? नहीं, मतलब IT सेक्टर इतना ह्यूज है कि देयर आर सो मेनी प्रोफाइल्स, बिकॉज BA की प्रोफाइल भी अभी बूम होने लगी है इतनी ज़्यादा, इट वाज नॉट बिफोर। तो डेटा एनालिस्ट हैं, इतने सारे एनालिस्ट होते हैं, प्लस आई हैव फाइनेंस एक्सपीरियंस ऑल्सो, तो आई कैन मूव टू फाइनेंशियल एनालिस्ट एनालिसिस ऑल्सो। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ टेक्निकलिटीज़ है, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, बट इट्स नॉट लाइक ओनली स्टिक टू एज अ बिजनेस एनालिस्ट, मूविंग ऑन टू अनदर IT पोजीशंस ऑल्सो। यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, बिकॉज कोई गारंटी नहीं है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री आई विल मूव ऑन ओनली टू BA, नॉट स्टिकिंग अपॉन वन। ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੂਵ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ, ਡਿਡ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ India? here when you moved Yes, here? I did had a word with a couple of, not like I mailed them, but everywhere I got rejections. From some I did not get any reply. I applied around like 40 to 50, sorry, I emailed around 40 to 50 firms where there were positions
कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम. आई ऑल्सो अप्लाइड ऑन फुल टाइम एज वेल कि दिस इज माई मतलब रिज्यूमे एंड ऑल. सीक पे, इंडीड पे यू हैव टू अप्लाई, लिंक्डइन पे यू हैव टू अप्लाई. बट वही ड्रॉबैक ये रहता है कि सिडनी का एक्सपीरियंस नहीं है. और मेरा बीए का एक्सपीरियंस भी इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं है दैट दे कैन हायर मी, एंड दे डोंट एवर हायर स्टूडेंट्स बिकॉज दे नीड अ फुल टाइम ਪੀਪਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਏ ਦੀ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗਵਾਵਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ फ़ोन ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਡ ਜੌਬਸ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ? ट्यूशन फ़ी तो मेरा बहुत मेन था कि एजुकेशन लोन ही कवर करेगा, रेस्ट विल बी कवर्ड बाय माय फादर ओनली जो रहता है. एकोमोडेशन और ये सब मेरा हमेशा से था कि आई विल बेयर बाय माई सेल्फ वट एवर आई हैव टू डू, बिकॉज देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ ओवर हियर. इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क एंड इफ़ यू आर रेडी टू वर्क, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, देन देर इज़ नो लुकिंग बैक. तो यू कैन एक्चुअली बेयर. अगर तुम्हारे अननेसेसरी खर्चे वगैरह नहीं है तो यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंस ऑल्सो, बिकॉज सिटी टू सिटी एकोमोडेशन एक्सपेंसेस एवरीथिंग ਵੇਰੀ वेरीज. ਕਰਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੌਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕਪਲ ਆਫ ਮੰਥਸ ਓਨਲੀ, ਕੀ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? स्टार्टिंग में तो मेरे को नहीं ही मिली थी जॉब्स वगैरह कितने बिल्कुल time भी. में? मैं 16 अगस्त मतलब मेरे को मिड भी नहीं, सितंबर के लास्ट वीक में मेरे को ऐसे हुआ था कि जॉब मेरे को मिल गई है. ओके. और स्टार्टिंग में आते ही हर इंडिविजुअल वही करता है कि हर जगह जाओ, जहाँ पे भी पॉसिबल है जाके अपने रिज्यूमे बांटो, शायद वहाँ से कोई कॉल आए. जनरली स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, पर मुझे कहीं से भी नहीं आया था इन द बिगिनिंग. तो अच्छा. फिर मैंने यूनी के अपने निकाले थे, और यूनी में भी मेरे का ये ड्रॉबैक था कि मेरे को आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और मेरे को ऐसा था कि मैं कर लूँगी कुछ भी काम. तो मैंने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा था यूनी के अंदर, चाहे अब मेरा बिजनेस का डिपार्टमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट था. फिर जाके मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जॉब मिली अपनी ही यूनिवर्सिटी मेरी ही यूनी में. तो हर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे करियर्स मतलब Support होता है. करियर सपोर्ट होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है. तो वहाँ पे लकीली देयर वर अ फ्यू पीपल हु हेल्प्ड मी आउट. मतलब नॉट ऐसा कि आई वाज फुली केपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी इस चीज़ के अंदर. तो फिर वहाँ पे मैंने जॉब की सेशन अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर. आर यू स्टिल वर्किंग देयर विद द यूनी? 25 नवंबर को मेरा सेशन कंप्लीट हुआ था. Okay. तो उसके बाद तो वी आर नॉट एलिजिबल टू वर्क. उसके बाद फिर तुम्हें वापस अप्लाई करना पड़ता है नेक्स्ट सेम भी. तो उस 25 नवंबर तक ही काम वहाँ पे किया हुआ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਜੌਬਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ? ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ JB Hi-Fi ਹੋ ਗਏ, ਕੇ ਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਇਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? एवरीवेयर, सीक इंडीड, कुछ भी नहीं छोड़ा. इनफैक्ट रिज्यूमेस भी बांटे मैंने, जो भी मेरे पास मॉल्स थे या जो प्लाजाज थे वहाँ पे भी. बट कोई मेरे को कॉल आया नहीं एज सच कहीं से भी. बट आई वॉज लकी इनफ कि जहाँ पे मैं काम करती थी थोड़ी ही दूरी में, जब मैं रिज्यूमे वगैरह बांट रही थी, तो एक बेकरी पे मुझे ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था कि दैट वी आर हायरिंग एंड ऑल. ओके. तो वहाँ पे आई वॉज लकी कि हाँ मेरे को, और ये काम मैंने 25 नवंबर, क्योंकि मुझे पता था कि 25 को एनी हाउ मुझे यूनी में बोल ही देंगे कि ओके नाउ द सेशन इज़ कम्प्लीटेड, यू हैव टू मूव आउट. तो उसके बाद फिर मैंने, उससे पहले ही मैं ये करना चालू कर दिया था मैंने, और रिज्यूमे वगैरह बांटती ही थी मैं. तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे कुछ टाइम तक हायर किया. ਓਕੇ. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਵਰੀ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਸੇਮ. ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ, ਬਰਾਊਨ ਕਾਲਰ, ਬਲੈਕ ਕਾਲਰ, ਗ੍ਰੇ ਕਾਲਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈਏ. ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ. 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ $1 ਬਣਦਾ, 55 ਦਾ $1 ਬਣਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, UK ਹੋ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ फ़ोन ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ.
ਜੋ ਜੌਬਸ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਲੈਸ ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ मतलब मैनेज की ये चीज़? ये चीज़ फैमिली से ही मेरे को आई है हमेशा से। मतलब बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत एडवांटेज होती है व्हेन यू आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। तो हम लोग कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, एंड प्लस द वे माई पेरेंट्स आर, दे आर वे टू डिसिप्लिन्ड। एंड कभी भी मतलब ऐसे बहुत ऐसे पुचकारा वगैरह नहीं चीज़ों के लिए। वी वर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, वी वर वे टू इंडिपेंडेंट। मतलब आई रिमेंबर 6th क्लास से भी या 4th क्लास से भी वी यूज टू ट्रैवल लाइक साइकिल लेके हम लोग निकल जाते थे कैंड में दूर दूर भी, और कभी ऐसे नहीं कि वो कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी। एंड प्लस मोर ओवर आई विल ऑलवेज गिव क्रेडिट टू माई मदर, शी इज़ वेरी बोल्ड, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उनकी वजह से आज आई थिंक द वे आई एंड माई सिस्टर आर, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हर। एंड प्लस माई फादर ऑल्सो, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। और वहाँ से ही थोड़ी बहुत ये आदत थी कि ऐसे हर टाइम मम्मी या पापा वगैरह जैसे जनरली बच्चे करते हैं वैसा कभी भी हुआ नहीं। एंड आफ्टर 12th ऑल लाइक वी ऑल 3 सिबलिंग्स वी मूव्ड आउट हमारी स्टडीज़ के बाद। तो दिल्ली से हम लोगों की ग्रेजुएशन वगैरह हुई थी, और तब से ही मैं घर से बाहर रह रही हूँ। तो इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर मी व्हेन आई केम हियर, आई मीन इट वॉज़ नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी व्हेन आई केम हियर। तो यहाँ पे आने के बाद हाँ, बट थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि यू नीड टू टॉक टू समबडी, क्योंकि एक तो टाइम वेरिएंस भी इतना ज़्यादा है कि यू कांट कॉल एनी टाइम एट होम। 2-3 बार मेरे को ऐसे हुआ है कि घर की याद आ रही है काफ़ी ज़्यादा। एंड मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि टिल डेट इट्स बीन 4.5 months मेरा स्लीप शेड्यूल यहाँ पे बना सही नहीं है हो रहा अभी। बना नहीं है। इन बिटवीन आती है, कभी 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 सही हो जाता है, बट जब नहीं होता है तो ऑल्सो इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन जहाँ पे मेरे को जब व्हेन आई गेट इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड और ये सब। अदरवाइज पीपल टॉक, पीपल आर वेरी नाइस हियर, पीपल आर वेरी हम्बल, यू कैन टॉक टू देम एनी टाइम एंड दे आर रेडी टू टॉक टू यू। ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਰੇਨੂ, ਕਿ ਬੱਚੇ 18 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਮੂਵ ਆਊਟ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਟਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰੋਬੈਕ ਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ, ਯੂਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਫ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਟਸ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਸ਼ਿਫਟਸ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਟੂ ਕੀਪ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਲਾਈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ स्पेशल? तो बैक इन इंडिया मेरे को अकेले रहने की काफ़ी आदत थी वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे क्रॉसवर्ड्स वगैरह जाती थी, बुक स्टोर्स जाती थी, या मैं अकेले भी घूम लेती थी सिटीज़ वगैरह, या कुछ भी करना है। मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो मतलब मैं आराम से खुद अकेले ट्रैवल करती थी। बट यहाँ पे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बिल्कुल अकेले ट्रैवल करना, अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू यूनी। और बस यहाँ पे मेरे को एक कंपनी चाहिए होती है, 1-2 लोग कोई भी मिल जाएं थोड़ा बहुत, बस जिनके साथ मेरी थोड़ा बहुत आई नो दैम। एंड आसपास यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल है, एवरीथिंग इज़ वे टू ब्यूटीफुल, कि रिजर्व्स हैं, बोटानिकल गार्डन्स हैं, रिजर्व्स हैं,
फॉरेस्ट्स हैं, तो मैं ट्रैकिंग और हाइकिंग वगैरह इनके लिए मैं चली जाती हूँ ਓਕੇ एनी टाइम। ਔਰ मतलब ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਕਿੰਗ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ पूरा ਹੈ। दिन चला ਨੀਂਦ जाता ਵੀ है। ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਬਜਟਿੰਗ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਲੋਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੈਨੇਜ them ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕਮਰ तो थोड़ा बहुत वैसे तो हर स्टूडेंट प्री प्लान्ड होता है। सिडनी का मेन ड्रॉबैक रेंट ही है वैसे। अपार्ट फ्रॉम दैट तो खुद पे डिपेंड करता है कि तुम कितने खर्चे कर रहे हो। रेंट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बेयर। मोस्ट इनकम जाएगी आपकी उस पूरा पे। इनकम जाएगा। एंड मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये भी कि दैट आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउट। इट्स वेरी रेयर दैट आई ईट आउट, तो वहाँ पे मेरा एक्सपेंस बच जाता है। मेरा रेंट रहता है, रेंट के बाद जितना भी आई अर्न तो मेजर पार्ट तो मेरा रेंट में ही जाता है। उसके बाद रहती है ग्रॉसरीज और ट्रैवल। हाँ, एंड आने के बाद मैंने शॉपिंग वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ $10 ਦੀ ਹੈ $10 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ 500 ਦੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਵੀ अभी भी INR वाली चीज़ तो रहती है, वो तो धीरे धीरे ही जाएगी। ਆਈ ਸਟਿਲ ਡੂ ਇਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਟੀਕਸ ਨੇ ਹਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ ਸੂਟ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੂਟ 20,000 ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ $400 ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਿਟਫਾਲਸ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਐਜ਼ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ चीज़ की बट इट वॉजंट वर्थ इट मेरे को अपना रेंट का ही लगा क्योंकि आई स्टेड बैक एट दिस प्लेस क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा था। जो मॉल्स वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेट्रो पास में है, तो आई एम पेइंग रेंट का थोड़ा सा ज़्यादा द वे जितना मैं अर्न कर रही हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में आके हर कोई ये लुकअप तो करता है कि रेंट वाला पोर्शन कम रहे, कट हो जाए और फिर शेयरिंग में अगर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड प्लस डू नॉट स्पेंड लाइक अननेसेसरली क्योंकि नहीं रियलाइज़ होता जब थोड़े बहुत डॉलर्स आने लग जाते हैं उसके बाद वी स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन क्लोथ शूज़ बिकॉज वही है ब्रांड्स स्पेशली। मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्पेंडिंग एंडलेस अमाउंट ऑन ब्रांड्स, मतलब दे हैव एवरीवेयर राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो फाइनली ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ व्हेन आई एंटर्ड इनटू फिजिक्स तो मैंने काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी विच डिड नॉट टर्न आउट टू बी गुड। गुड भी क्या, मतलब इट डिड नॉट इवन वर्क आउट। तो फिर मेरे को वैसे लगता है कीप लाइक शॉर्ट गोल्स एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग देम एंड इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू डजंट नो व्हाट इज देयर इन योर प्लेट और आगे भगवान ने क्या रखा हुआ है। तो यू हैव, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट एवर इज़ हैपनिंग बट फॉर द टाइम बिंग आई एम एन्जॉइंग माई टाइम। और प्रॉबली अगर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अच्छी मिलती है आई विल स्टे बैक, अदरवाइज इफ इट्स इन इंडिया तो आई कैन मूव ऑल्सो। इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ। ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਈਲ ਚੂਜ਼ਿੰਗ देयर ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਸਿਟੀज़ ਲਗਾ ਲਓ व्हाट थिंग्स दे शुड कीप इन माइंड। मेन वैसे यहाँ पे मैंने आने से पहले ये भी सुना था कि डोंट स्पेंड अननेसेसरी अमाउंट ऑन यूनीस, इट डजेंट मैटर क्योंकि सब कुछ स्किल बेस्ड है। तुम चाहे कोई भी यूनी से, इट्स नॉट देयर इन इंडिया कि तुम IIT से ग्रेजुएट हुए हो या तुम DU से हुए हो या कोई नॉर्मल कॉलेज से भी हुए हो, प्लेसमेंट्स होती है वहाँ पे। यहाँ पे प्लेसमेंट्स का तो कोई सिनारियो है नहीं, बट आई डू फील दैट इफ़ यू आर फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड यू नीड टू सेलेक्ट अ गुड यूनी। एंड मेन चीज़ ये होती है कि फॉर वॉट पर्पज यू आर कमिंग फॉर। देर आर वे टू मैनी स्टूडेंट्स हियर हु जस्ट कम हियर टू अर्न मनी। Otherwise, most of them, yes, I think. most of them, like 90% of people जिनको सिर्फ पैसे कमाने होते हैं and they can do anything for that. That is not like a bad thing, but सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और वो बस दिमाग में रख के अगर तुम स्टडीज़ के लिए आ रहे हो तो डू स्टडीज़, यू विल गेट जॉब। कंपटीशन बहुत है यहाँ पे विच इज़ लाइक वेरी ट्रू। और
बाकी अपना पर्पस दिमाग में होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए हम आए थे, पैसे कमाने तो पैसे कमाओ, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो. द पर्पस हैज़ टू बी वेरी क्लियर. यस. ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੇਨੂ ਫॉर योर ਟਾਈਮ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ subscribe ਚੈਨਲ, and like. ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡੂਇੰਗ ਦ ਗੁੱਡ ਜੌਬ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. Thank you so much, Simran. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ.